ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी पर उपवास का प्राथमिक उद्देश्य मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल करना है और इसे आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाना है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। ये तिथि मास में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक हर वर्ष आने वाली 24 एकादशियों का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कौन देवता और कैसी विधि द्वारा यह एकादशी व्रत रखा जाता है? भगवान मधुसूदन बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। मैं राधाचरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का स्वागत करता हूँ। आप सभी को पद्मा परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी का मंगल करें। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है? ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो, आप वैष्णव क्यों ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा या परिवर्तनी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। इसकी कथा इस प्रकार है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्यप्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए हैं। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अया है, निवास स्थान है। इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न प्राप्त होता है और अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई ऐसा अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने योग्य नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी प्रजा भूख से प्रताड़ित हो रही है। मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों के साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर निकल पड़े। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का आश्रम दिखा। उन पर दृष्टि पड़ते ही
राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्थ होकर राजा का अभिवादन स्वीकार किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऋषिवर बोले, राजन, ये सब युगों में उत्तम सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट कैसे करूंगा? आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषिवर बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पद्मा के नाम से विख्यात है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका उत्तम व्रत करो। ऋषि का वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से मग्न हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद, बुद्ध श्रवण संघक अघोघ संचयम कृत्या सर्व सौख्य प्रदो भव, भुक्ति मुक्ति बदश्चव लोकानाम सुखदायकः। बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जीवों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु की उपासना करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटे से घट की स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप, दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण अवश्य करें, क्योंकि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं भोजन प्राप्त करें। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। यदि आप भी राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल का उद्देश्य मात्र इतना है कि किसी न किसी तरह से
भगवत भजन हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।